गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो लंच में मैंने कहा चलो यार आज बनाऊंगी दही बड़े और फ्राइज़ बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी मैंने कहा फ्राइज़ बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्राइज़ कट करके रखी हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया और कॉर्नफ्लावर के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। और ये इतने मज़ेदार इतनी यमी फ्राइज़ बनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा लिटरली पसंद आते हैं। जब कभी आप अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सब घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी बनाए थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे। फिर दोबारा मैंने कट किए, फिर मैंने दोबारा भी बनाए, क्योंकि आप जब अच्छी चीज़ बनाते हो तो फिर सबको क्रेविंग हो जाती है। फिर सब कहते हैं कि हमें यही खाने हैं, कि आप भी खा रहे हो तो फिर हमें भी दो। लेकिन बनाए तो सिर्फ मैंने बच्चों के लिए थे, लेकिन बड़ों को भी क्रेविंग हो जाती है। तो चलो मैंने कहा कोई नहीं है, और नेकी और पूछ पूछ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अगर आपका ऑयल गर्म होता है और आपको फ्राइज़ आलू कट कर दे देते हैं, तो फिर आलू आप जल्दी से कट हुए होते हैं तो आप फ्राइज़ बना ले, तो फिर आपको फ्राइज़ बनाने में इतना टाइम नहीं मिलता और ये वो नहीं बनता टाइम, और जल्दी से बन जाते हैं कटे हुए आलू। तो फिर जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर रही थी। तो फिर यहाँ पे इतने अच्छे इतने यमी बने थे, और ये चिपकते भी नहीं है, इतने यमी बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं, सबको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और मुझे तो कुछ इतने ज़्यादा फेवरेट हैं चिप्स। तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी बनाने में तो फिर मैंने कहा, फिर यहाँ पे फाइनली आधे बन चुके थे और आधे बन रहे थे। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बस मेरे चिप्स बनकर रेडी थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी से इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। फिर यहाँ पर थोड़े से और भी मैंने कहा चलो यार ये भी एक कढ़ाई में डाल देती हूँ, क्योंकि ऑयल इतना खोलता हुआ गर्म होता है तो फिर जल्दी जल्दी बन जाते हैं। पर फ्राइज़ तो बस आप बाहर से मंगा के खा सकते हो, फिर घर में तो फिर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लिटरली बाहर वाले भी अच्छे होते हैं, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप बाहर से मंगा के खाओ घर में खाओ। जब आपको फिर जब मूड नहीं होता बाहर जाने का तो फिर आप घर में ही खा सकते हो, तो मेरी तरह। तो फिर मुझे भी यही आदत है। फिर यहाँ पे और भी कट कर दिए थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बनाकर खाओ। तो आपको पता है फ्राइज़ की मैंने कहा चलो एक साथ कटी वीडियो बना लूँगी, तो पर बच्चे तो आपको पता है जल्दी जल्दी ले के खा रहे थे। फिर ये थोड़े से फाइनली मैंने इतनी मेहनत की थी तो थोड़ी से मैंने अपने लिए भी रख लिए थे। मैंने कहा चलो यार इतनी मेहनत की है तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो यार आज दही बड़े बना लेती हूँ। दही बड़ों का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, और यार यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी भी मीठी सोडा नहीं थी। तो फिर मैंने यार लिटरली बस सिंपल सा मैंने बेसन घोल दिया था, और यहाँ पर मैंने हरा धनिया हरी मिर्ची पुदीना ज़ीरा मैंने रख दिया था। मैंने कहा चलो यार चटनी भी बना लूँगी अच्छी सी मज़ेदार। तो फिर यहाँ पे फाइनली मैंने चटनी भी बना ली थी, और वहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं दही बड़े बना रही थी। दही बड़े मैंने कहा, और यार किचन को मारना इग्नोर, क्योंकि आप जब एक जने होते हो आप काम वाम कर रहे होते हो तो फिर किचन इस तरीके से फैला हुआ होता है, तो फिर आप इसको इग्नोर मार सकते हो। क्योंकि मेरी आदत है, मैं खाना शाना बनाने के बाद कुछ भी बनाने के बाद उसके बाद मैं किचन को पूरा नीट करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे बर्तन भी इतने ज़्यादा हो चुके थे, और फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको लिटरली बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मैं तो पर हर छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे मेरे बनकर रेडी थे और आधे मेरे बन रहे थे। यहाँ पे जल्दी जल्दी करके आधे बन चुके थे, बस ये आखिरी था। मैंने कहा चलो यार जल्दी से बना लूँ। फिर यहाँ पे मैंने ज़ीरा और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची भी इसके अंदर डाल दूँगी। फिर मैंने कहा यार चटनी में दाग लगा दूँ, क्योंकि चटनी बघार वाली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और इतनी यमी बनती है। और चटनी भी सॉरी मैंने बहुत मज़ेदार बनाई थी, इसमें टमाटर वगैरह मैंने डाली थी, तो इतनी ज़बरदस्त चटनी बनी थी। और ये दही बड़े भी फाइनली इतने अच्छे बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हो तो जल्दी से फटाफट सब खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने ये बनाना था और सब ने जल्दी जल्दी खा लिए। तो फिर मैंने कहा यार अब मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं भी तो खाऊं। फिर मैंने भी थोड़ा सा चेक किए, पर बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत यमी बने थे, लेकिन फूल के नहीं दे रहे थे क्योंकि मैंने मीठी सोडा नहीं डाली थी, वो थी नहीं। और अगर आप जल्दी जल्दी बनाते हो तो फिर खैर है, ऐसे भी बन जाते हैं। तो मज़ेदार बन चुके थे। फिर यहाँ पे सबने दही बड़े फाइनली दही बड़े मेरे बनकर रेडी थे। फिर मेरे इतने सारे बर्तन मेरा इंतज़ार करते हैं और इतना बेसब्री से मेरा वेट करते हैं। तो फिर इतने दिन हो गए मैंने बर्तन शर्तन नहीं धोए, तो मैंने कहा चलो यार आज तो बर्तन धोना फ़र्ज़ है मेरा। तो इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि इतने दिन से तो मैं घूमना फिरना लगा हुआ था और मैं बर्तन नहीं धो रही थी। लिटरली मैं अपने सिस्टर के घर भी गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार आज इतने सारे बर्तन पड़े हुए तो फिर जल्दी जल्दी करके वॉश कर लेती हूँ। फिर यार मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके वॉश करती हूँ। और यार ठंड इतनी बढ़ चुकी थी, तो फिर मैंने यहाँ पे फाइनली गर्म पानी रख लिया था। गर्म पानी से आप बर्तन इतनी जल्दी धो लेते हो कि जल्दी से धुल जाते हैं, फिर आपको टेंशन नहीं होती। फिर मेरी भी यही आदत है, जब गर्म पानी होता है तो मैं जल्दी से फटाफट धो लेती हूँ, फिर मैं इतनी सुस्त नहीं होती। तो मैंने कहा चलो यार अब ठंड बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी करके मुझे बर्तन भी धोने। फिर वहाँ पे मैंने कहा चलो यार अब रात के लिए भी कुछ ना कुछ पकाना है, तो मतलब दिन का बन जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। अगर आपको गैस की टेंशन होती है तो फिर आपका रात का भी जल्दी बना लेते हो। तो मेरा तो अभी कुछ भी मूड नहीं था, तो अम्मी ने कहा था कि रात का भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। मैंने कहा चलो यार अब मैं बर्तन धोकर फ्री हो जाऊँगी, तो फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि बर्तन शर्तन धोने के बाद
बाद फिर ही कुछ रात के लिए सब्जी वगैरह मंगा लेना, तो फिर जल्दी जल्दी कट करके कुछ ना कुछ बना लेंगे। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है, आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। आप यहाँ पे फाइनली जल्दी जल्दी करने के बाद मेरे सारे बर्तनों में झाग लग चुकी थी, तो फाइनली यहाँ पे मेरे बर्तन जल्दी जल्दी मैंने झाग लगा ली थी। बस सिर्फ मुझे वॉश करना था, वॉश करके बस मुझे रखने थे किचन में। और जब आपका किचन साफ़ सुथरा हो जाता है, नीट हो जाता है, तो फिर आपको कितनी लिटरली ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। और फिर यहाँ पे यार दही बड़े भी इतने मज़ेदार बने थे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबने कहा था कि ये दही बड़े फिर नेक्स्ट टाइम भी बनाना और कल दोबारा बनाना। मैंने कहा बस ऐसा नहीं हो रहा, एक दफ़ा एक डिश बना ली तो अब मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप यार बहुत ज़्यादा थक जाते हो। अगर आपको खाना शाना बनाना पड़ता है तो फिर आपको बर्तन भी धोना पड़ते हैं, तो फिर आप एक साथ काम नहीं कर सकते हो। एक काम कर सकते हो, दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि यार दही बड़े तो आप ऐसे खा सकते हो रूखे, लेकिन आप रोटी के साथ तो नहीं खा सकते हो, क्योंकि रोटी और सालन और चावल हो कुछ भी हो, फिर आपको खाना तो बनाना पड़ता है। तो फिर यार यहीं पर ही ये मेरी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं। पर यहाँ पे बातें शातें करने के बाद आधे मेरे फाइनली बर्तन धुलकर रेडी थे और आधे मेरे धुल रहे थे जल्दी जल्दी करके। और यहाँ पर सिंक ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, बार बार सिंक में पानी भर जा रहा था। और यार इतना पानी भर जाता है तो फिर आप कितना इरिटेट हो जाते हो। फिर यहाँ पे यार फाइनली आज इतनी ठंड नहीं थी, और इतना मतलब जब ठंड होती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, ठंड नहीं होती तो फिर आपको मज़ा भी आता है, आप सारा काम खुशी खुशी कर लेते हो। फिर यहाँ पे यार ये शीशे वाले जो बाउल होते हैं आपको बहुत ज़्यादा देखभाल कर धोना पड़ते हैं, क्योंकि यार लिटरली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जितने भी शीशे वाले बर्तन होते हैं ना, मैं धो धो के यार जल्दी जल्दी धोने के चक्कर में इतनी ज़्यादा टूट चुके हैं, और यार मेरे हाथों में भी लग चुके हैं। फिर यार मेरे हाथ भी कट जाते हैं। फिर यार इसलिए मैं बहुत एहतियात और बहुत आराम से धोती हूँ शीशे वाले बर्तन। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यार हर किसी को अपने आप से प्यार होता है, तो मुझे तो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर फाइनली यहाँ पर मेरे 3 से 4 बर्तन रह चुके थे, तो मैंने कहा चलो यार ये भी धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का टास्क होता है। खास तौर तो ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे आप धो लेते हो, गर्मी में आपको परवाह नहीं होती, और फिर आप घर में अगर कोई काम शाम वाली होती है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप बैठ रहते हो काम शाम कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको यार बर्तन भी धोना पड़ती है, सारे घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुलकर रेडी थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी।